गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज आप डेट है 2 अक्टूबर और आपकी क्लास 10th की वर्कशीट आई है मैथमेटिक्स की, वर्कशीट नंबर 39। तो आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ा था, उनका यूज़ करके प्लस ट्रिग्नोमेट्रीज के एंगल्स जो हैं उनकी वैल्यू के बारे में पढ़ा था, उन्हीं का यूज़ करके अब हम आज की वर्कशीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, रिकॉल एंड आंसर्स करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट हैं दो, एक टावर है और एक ट्री है, उन दोनों का जो बेस है वो 40 मीटर की डिस्टेंस पे है और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है 30। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा बेटा, ये अल्टरनेट एंगल है हो गए, तो ये आपका ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। ऐसे ही सेकंड वाला वॉल एंड लेडर, ये वॉल हो गई, ये लेडर हो गए। ठीक है, जो लेडर है वो 10 है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका कितना है 60। तो ये जब 60 है तो ये एंगल हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। और ऐसे ही इसमें आप करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 45। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द foot of a tree from the top of a tower is 30. Find the distance of the foot of the tree from the base. ये आपको निकालना है। ठीक है, ये ट्री है, ये टावर है, यहाँ से देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको 30 दिया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी यहाँ कितना हो जाएगा 30। आपको बस अब 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। जो आपने टेन साइन कॉस जो सीखा था उसमें आपके पास क्या क्या वैल्यू होती थी, हाइपोटेनियस होता था, बेस होता था और परपेंडिकुलर। इन तीन में से अगर आपके पास एक है और दूसरी चीज़ निकालनी है तो आपको देखना पड़ेगा वो किस फॉर्मूले में पुट हो रही है, टेन के में या कॉट के में। जैसे टेन होता है, टेन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो आपके पास यहाँ तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, बेस निकलवा रहे हो, या बेस होना चाहिए परपेंडिकुलर निकलवा रहे हो, दोनों में एक चीज़ होनी चाहिए और एक निकलवाना चाहिए, तो आप टेन का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, और आप कॉट का भी लगा सकते हो, क्योंकि कॉट में भी वही होता है अपोजिट करके। तो हमने यहाँ ट्राइंगल ABC लिया है, इसमें हमने कॉट का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, कॉट 30 क्योंकि 30 हमारा, और BC अपॉन में AB, BC मतलब बेस अपॉन में क्या होता है परपेंडिकुलर, तो बेस BC अपॉन में परपेंडिकुलर, तो BC हमें पता नहीं है और परपेंडिकुलर हमारा 30 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 30√3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 पोल हैं ये, ठीक है, और ये रोड है और उस पर डिस्टेंस है 80 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं, दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एक 60 और एक 30। आपको उन दोनों के पोल क्या निकाला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ की और यहाँ की। चलिए कैसे निकालेंगे, पहले आपको जब भी 2 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल बन रहे हो तो आपको एक एक करके पहले ट्राइंगल लेने हैं। तो अब आप देखिए, हम इसको x मान लेते हैं, हाइट को यहाँ h मान लेते हैं। जब ये पूरा 80 है तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 80 माइनस x और ये हो गया x। तो अब हम ट्राइंगल ABO लेते हैं, ये ट्राइंगल ABO लिया तो इसमें हम 10 का फॉर्मूला लगाते हैं। 10 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर AB अपॉन में बेस क्या है BO, तो h अपॉन में x, तो h की वैल्यू हो गई √3x। ऐसे ही अब हम सेकेंड वाला ट्राइंगल लेंगे, इसमें भी 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमने हमारा h हो गया, बेस हमारा क्या हो जाएगा 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से आपके जो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 20 आ जाएगी। ठीक है, अब x हमने ये माना था, ये हमारा हो गया 20, अब ये पूरा 80 है तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। ये एक देखिए, मैं ऐसे समझा देती हूँ, एक टावर है, इसकी हाइट दी हुई है 100 मीटर, इसके ऊपर एक स्टैचू है, उसकी हाइट नहीं दी हुई है, उसकी x हमने मान लिया, दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45 और 60। आपको इसमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू, यही निकालनी है आपको। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ABC ट्राइंगल लेंगे। ABC में अब आप देखिए, आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है, तो कॉट का फॉर्मूला लगा देते हैं, और एंगल हमारा 45 है, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर AB अपॉन में BC, तो AB हमें नहीं पता है, BC हमारा कितना है 100 इज इक्वल टू 10, कॉट 45 कितना होता है 1, तो ये AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 100, यानी कि हमारा जो बेस है ये भी हमारा कितना हो गया 100। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल देखते हैं, और बड़े वाले ट्राइंगल में हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो हम 10 का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, 10 और एंगल बड़ा वाला लेंगे 60। ठीक है, अब जो 10 60 लिया और BD हमारा क्या था 100 प्लस x हो जाएगा, अपॉन में 100 इज इक्वल टू 10
60 कितना होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। ये हाइट निकालनी है आपको, बहुत ईजी है ये आपको हाइट निकालनी है। ये आपको दिया हुआ है बेस, तो आप सीधा इसमें tan 60 का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में ए बी अपॉन में बेस बी सी। ठीक है, tan 60 की वैल्यू आपको पता ही है और आपको बी सी दिया हुआ है, ए सी निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये देखिए मैंने यहाँ किया हुआ है आंसर आपका, यहाँ से देखिए यही क्या हुआ है। ठीक है, tan 60 था हमारा थीटा, √3 होता है, ये 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 50√3। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ए चाइल्ड इज वॉचिंग ए बर्ड ऑन ए ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज हर साइड इज 45, द चाइल्ड इज 1.5 मीटर tall. Find the height of the tree when the distance between the foot of the tree and the child on the ground is 30 meters. The angle of depression of a car parked on the ground from the top of a 50-meter high tower is 30. सॉरी मैंने थर्ड क्वेश्चन पढ़ लिया, सॉरी। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड चाइल्ड ऑफ द ग्राउंड। चलिए सेकंड का क्वेश्चन, सेकंड देखिए आप यहाँ पे, ये हमारा चाइल्ड हो गया 1.5 मीटर। ठीक है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से इसको ये देख रहा है, बर्ड को देख रहा है। ठीक है, ये हमने हाइट h मान ली, ये आपका फ्लोर हो गया, मतलब ज़मीन हो गई। तो ये वहाँ 1.5 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1.5। ये बेटा यहाँ पे e है। ठीक है, जब भी पूरा h है तो ये हमारा कितना हो जाएगा h माइनस 1.5। तो अब यहाँ देखिए AD अपॉन में AD इज इक्वल टू BE। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये BE, ये आपका E है और ये आपका C है। ठीक है, AD इज इक्वल टू BE हो गया और AB इज इक्वल टू DE हो गया। ठीक है, ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30। कुछ नहीं करना है आपको। अब आपके CE की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC माइनस BE, तभी तो आपकी EC की वैल्यू आएगी। तो ये कितना है h माइनस 1.5। कुछ नहीं करना है, ये वाला एंगल लीजिए, tan की वैल्यू लगाइए, इजीली निकल जाएगा। चलिए करते हैं, ये देखिए tan DCE में tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा, ये ऐसे था ना, तो ये कितना हो जाएगा CE अपॉन में DE। ठीक है, tan 45 और ये DE हमारा कितना था 30 और हमारा CE कितना है h माइनस 1.5। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आगे आपका आंसर आ जाएगा 31.5। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। The angle of depression of a car parked on the ground from the top of a 75-meter high tower is 30. Find the distance of the car from the base of the tower. चलिए ये भी बहुत इजी है, चलिए देखते हैं इसे भी। देखिए ये बिल्डिंग है, ये कार है, उसका बेस है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ था 30, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना हो जाएगा 30, हाइट दी हुई है 75। आपको ये निकालना है, बहुत ईजी है। tan का फॉर्मूला लगाइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC। AB आपका 75 है, BC हमने x मान लिया है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 75√3। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियो मिलती रहे, या इससे पहले भी आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।